अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। समर भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? भाभी मैं वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अब क्या आप मुझे नहार जी के ऑफिस तक छोड़ देंगे? वो नहार जी ने ये फाइल अर्जेंटली मंगवाई है। भाभी मैं उल्टी साइड जा रहा हूँ, पर आप ये फाइल मुझे दे दीजिए, मैं भैया को जाते हुए दे दूंगा। अब नहीं समर भैया, रहने दीजिए। आप अपने दोस्त के पास आराम से जाइए। आप बस मुझे आगे ऑटो स्टैंड तक छोड़ दीजिए। आई। ये रूही और समर एक साथ कहाँ जा रहे हैं? भैया उस गाड़ी का पीछा करते रहो, वो गाड़ी नजरों से दूर नहीं होनी चाहिए। जी मैडम जी। थोड़ा जल्दी। मेरे मना करने के बाद भी ये लड़की अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अपनी समर के साथ मिलके क्या नई खिचड़ी पकाने वाली है। भैया थोड़ा जल्दी लीजिए ना। रूही कहाँ रह गई है? अभी तक नहीं आई है। और ऐसे भी क्या बात करनी थी जो मिलना जरूरी था? एक बार फोन करके पूछती हूँ कब तक आएगी। जूही, जूही, जूही प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है समर, और तुम्हारी मम्मी का ना कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगी और 4 बातें और सुना देंगी मुझे। समर ने कार यहाँ पार्क की है, इसका मतलब समर यहीं कहीं होगा। जूही मेरी बात समझने की कोशिश कर। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। पूछो अपने पत्नी से आज ये कहाँ गई थी। बोलो रूही, बताओ सबको कि आज तुम कहाँ गई थी। रूही तुम खुद बताओगी या तुम्हारी करतूत मैं बताऊं? कैसी करतूत मम्मी जी? मैं तो बस समर के साथ जूही से मिलने गई थी। रूही मेरे मना करने के बावजूद हम सबके पीठ पीछे तुम समर को जूही के कॉलेज में जूही से मिलवा रही थी। ताकि समर को किसी और लड़की में कोई दिलचस्पी ना रहे, तुम्हारे बहन के आगे पीछे घूमता रहे और तुम आसानी से जूही और समर की शादी करवा सको। कॉलेज में? ओह ग्रेट। समर भैया, मेरा फोन आपके हाथ में? वो भाभी मैं आप ही को देने आ रहा था। हाँ। समर भैया आपकी चाय। थैंक यू भाभी। एक बार जूही से बात कर लेती हूँ। नहार जी का फोन। हेलो नहार जी। समर भैया, कहीं भाभी को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनके फोन से जूही को मैसेज किया है? जी भाभी। समर भैया आप कहाँ जा रहे हैं? भाभी मैं वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अब क्या आप मुझे नहार जी के ऑफिस तक छोड़ देंगे? वो नहार जी ने ये फाइल अर्जेंटली मंगवाई है। भाभी मैं उल्टी साइड जा रहा हूँ, पर आप ये फाइल मुझे दे दीजिए, मैं भैया को जाते हुए दे दूंगा। अब नहीं समर भैया, रहने दीजिए। आप अपने दोस्त के पास आराम से जाइए। आप बस मुझे आगे ऑटो स्टैंड तक छोड़ दीजिए। आई। ये रूही और समर एक साथ कहाँ जा रहे हैं?
माँ जी, अरे सुनी क्या बताऊं, आज मंदिर में इतनी भीड़ थी, ऊपर से इतनी गर्मी। माँ जी, मेरी माँ जी, तो माँ जी, हालत। आप अंदर जाके आराम कीजिए, मुझे ड्राइवर के साथ थोड़ा कहीं जाना है। कहाँ जाना है? आगे बताती हूँ माँ जी। ड्राइवर अभी जो गाड़ी गई उसका पीछा करो। उसे क्या हो गया? ये ऐसे अचानक कहाँ चली गई? किसी की जासूसी करने गई है क्या? समर भैया, जी भाभी। वैसे आप अपने कौन से दोस्त के पास जा रहे हैं? वो भाभी मेरा एक खास दोस्त है, उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए उससे मिलने जा रहा हूँ। भैया उस गाड़ी का पीछा करते रहो, वो गाड़ी नजरों से दूर नहीं होनी चाहिए। जी मैडम जी। थोड़ा जल्दी। मेरे मना करने के बाद भी ये लड़की अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अपनी सफर के साथ मिलके क्या नई खिचड़ी पकाने वाली है। भैया थोड़ा जल्दी लीजिए ना। समर भैया, वैसे आपसे एक बात कहूँ, बोलिए ना। कल जो भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन आप तो जानते हैं ना, मैंने आपको भटकाने की कोशिश नहीं की। मैं जानता हूँ भाभी, पर आप प्लीज माँ और दादी की बात का बुरा मत मानिएगा, उन्हें तो आदत है कुछ भी कहने की। समर भैया, मैं आपसे कुछ कहूँ, आप मानेंगे? हाँ भाभी बोलिए ना। समर भैया, देखिए मैं जानती हूँ कि आप और जूही अच्छे दोस्त हैं और शायद आप जूही को पसंद भी करते हैं, लेकिन समर भैया, मम्मी जी को ये रिश्ता पसंद नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको जूही से मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। क्या हुआ समर भैया? आपका ऑटो स्टैंड आ गया भाभी। थैंक यू। ये बीच में कार कहाँ से आ गई? भैया चलिए। भैया चलो उसका पीछा करो, जल्दी। रूही कहाँ रह गई है? अभी तक नहीं आई है। और ऐसे भी क्या बात करनी थी जो मिलना जरूरी था? एक बार फोन करके पूछती हूँ कब तक आएगी। जूही, जूही, जूही प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है समर, और तुम्हारी मम्मी का ना कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगी और 4 बातें और सुना देंगी मुझे। समर ने कार यहाँ पार्क की है, इसका मतलब समर यहीं कहीं होगा। जूही प्लीज, तुम बड़ों के चक्कर में हमारी दोस्ती क्यों खराब कर रही हो? एटलीस्ट तुम तो समझदारी से काम लो। ये बात ना तुम जाके अपने घर वालों को बताओ, उन्हें समझदारी की जरूरत है, मुझे नहीं है। फालतू में मेरे और मेरे परिवार का तमाशा बना के रख दिया उन लोगों ने। प्लीज, उस दिन तुम्हारी दादी ने भी कम बातें नहीं सुनाई थी हमें। क्या कहा था मेरी दादी ने ऐसा? हाँ, तुम्हारी मम्मी ने जो कहा उसका क्या? हमेशा छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देती है वो, ये आदत रही है उनकी हमेशा से। जो मेरी बात समझने की कोशिश कर।
मैं तुम्हें ये बताने आया कि उस दिन मेरी ड्रिंक किसी ने स्पाइक की थी। मेरा वैसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। मेरा प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है समर। अच्छा, तो अब ये रूही समर को जूही से मिलवाने भी ले आई। इस रूही को तो मैं घर जाके बताती हूँ। समर प्लीज तुम जाओ यहाँ से। उस दिन जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद से मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी मम्मी ने अगर गलती से हम दोनों को एक साथ में देख लिया ना, और तुम्हें मैं बात का पतंगर बना देगी हमेशा की तरह। जाओ। जूही प्लीज, माँ यहाँ पे कैसे आएंगे? तुम कैसी बातें कर? वो सब मैं नहीं जानती हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस सबसे। वैसे भी उस दिन के बाद से मेरे दादा दादी वैसे ही इतने ज्यादा हर्ट है, मैं उन्हें और तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। तुम समझ रहे हो? और एक और बात, आज के बाद उससे मिलने की जरूरत नहीं है। उससे दूर रहो तुम, समझे? जूही, सोचा था जूही से अपने दिल की बात करूंगा, हमारे बीच की दूरियां कम हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ हो। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। सोनी जी, आखिर हुआ क्या? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सोनी क्या हुआ है, कुछ बोलोगी? वहीं रुक जाओ रूही। जानती हो रूही ये क्या है? हाँ मम्मी जी, ये हमारे परिवार की फोटोज हैं। परिवार की तस्वीर को जानती हो रूही, पर परिवार का मतलब नहीं जानती तुम रूही। रूही, परिवार का मतलब होता है एक दूसरे पे विश्वास करना, एक दूसरे के बातों का सम्मान करना, बड़ों का मान करना। पर तुमने आज अपनी इच्छा के लिए परिवार की इच्छा, उनके मान सम्मान को नजरअंदाज कर दिया। मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे नाहा, बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। पूछो अपने पत्नी से आज ये कहाँ गई थी। बोलो रूही, बताओ सबको कि आज तुम कहाँ गई थी। रूही, तुम खुद बताओगी या तुम्हारी करतूत मैं बताऊं? कैसी करतूत मम्मी जी? मैं तो बस समर के साथ जूही से मिलने गई थी। रूही, मेरे मना करने के बावजूद हम सबके पीठ पीछे तुम समर को जूही के कॉलेज में जूही से मिलवा रही थी। ताकि समर को किसी और लड़की में कोई दिलचस्पी ना रहे, तुम्हारे बहन के आगे पीछे घूमता रहे और तुम आसानी से जूही और समर की शादी करवा सको। सोचा था कॉलेज जाके थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाएगा, लेकिन वहां भी उस समर ने आके मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये सारी गलती ना रूही की, उसी की वजह से हुआ है। ना वो मुझे मैसेज करती, ना समर आता वहां मुझसे मिलने। मैं उसे फोन करके खबर लेती हूँ। इस बैटरी को भी अभी लो होना था, क्या करूं? इस करती उसे चार्ज में लगा देती हूँ तो थोड़ी सी शांत हो जाती हूँ, फिर आराम से बात करूंगी रूही से। मम्मी जी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? नहीं रूही, गलतफहमी नहीं, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाई, इस परिवार का हिस्सा बनाया। रूही, तुम इस परिवार का हिस्सा तो बन गए, पर इस परिवार के काबिल नहीं बन पाए। गोयनका सरनेम तुमने अपने नाम के पीछे तो लगा लिया रूही,
लेकिन अपनी ऊंची हरकतों से इस घर को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हो तुम। बस कीजिए छोटी। रूही पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद कीजिए। ना, रूही मेरे साथ थी। मैंने रूही से एक इंपॉर्टेंट फाइल मंगवाई थी। वो मेरे ऑफिस आई थी वो फाइल देने। मम्मी जी, मैं समर भैया के साथ गई जरूर थी, लेकिन मैं आधे रास्ते में ही ऑटो स्टैंड पर उतर गई थी और मैं नाहर जी के ऑफिस गई थी उनको फाइल देने के लिए। वाह रूही वाह, तुम्हारी चालाकी का तो जवाब ही नहीं। तुम पर कोई शक ना करे इसीलिए फाइल का बहाना करके बीच रास्ते में उतर गई और समर को जूही के कॉलेज भेज दिया। नहीं दादी जी, मैंने समर भैया को नहीं भेजा और आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे तो पता भी नहीं था कि जूही कॉलेज गई थी। अच्छा, चोर चाहे जितना भी शातिर हो एक गलती कर ही देता है। अभी तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। ये रहा चोर की चोरी का सबूत। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम जूही से मिलना चाहती हो, इसीलिए जूही ने तुम्हें कॉलेज में बुलाया है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया। अच्छा, तो ये मैसेज अपने आप तुम्हारे फोन में आ गया। मेरा फोन आपके हाथ में? वो भाभी मैं आप ही को देने आ रहा था। हाँ। इसका मतलब ये मैसेज समर भैया ने जूही को किया था, तभी मेरा फोन उनके हाथ में था। लेकिन मैंने अगर ये बात सबको बताई तो सब समर भैया से और गुस्सा हो जाए। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, वापस जा रही हूँ लंदन। क्या हुआ समधन जी, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? समधी जी, मैंने तो सुना था कि इंडिया में गेस्ट गॉड होता है, लेकिन यहाँ गॉड तो क्या, गेस्ट को गेस्ट भी नहीं समझा जा रहा। खुद की टेक केयर खुद करनी पड़ रही है मुझे, और इट्स टू हॉट हियर। एसी के बिना मुझे नींद भी नहीं आती, तो मैं लंदन वापस जा रही हूँ। लेकिन आंटी जी जाने दीजिए पिंकू, वो वैसे भी मम्मी को इंडिया सूट नहीं करता ना। कोई बात नहीं, बाय बाय मम्मी, बस अपना ख्याल रखना। आइए मैं आपको पूछूं। नहीं हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, आप लोगों की नई नई शादी हुई है, आप एंजॉय कीजिए। हाँ रहने दीजिए पिंकू, मम्मी चली जाएंगी। इट्स ओके, बाय बाय मम्मी, लव यू मम्मी। बाय बेटा, टेक केयर। नमस्ते। नमस्ते। बाय। मैं लेके चलती हूँ, चलिए ना। बाय मम्मी, बैग बाय। थैंक गॉड मम्मी चली गई, अब मैं आराम से अपने प्लान पर काम कर सकती हूँ। रूही, छोटी माँ और दादी के मना करने के बावजूद तुमने ये क्यों किया? नाहर जी, कम से कम आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैंने समर भैया को जूही से नहीं मिलवाया और मैंने ऐसा कोई मैसेज भी नहीं किया है नाहर जी, मैंने नहीं किया है। मुझे पता था रोही, तुम अपने बात से साफ साफ मुकर जाओगे, पर इस सच को कैसे झुठलाओगे? एक मिनट रुको। अब नहीं बेटा, हटो। देखो, आप लोग भी देखिए ना, आप लोग भी देखिए, देखो नाहर। लाफिंग गैस?
इसे पहचानती हो रूही, या इसके लिए भी तुमने कोई नया बहाना सोच रखा है? मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। अजब कला है तुम में रूही, मानना पड़ेगा। कांड करके चेहरे से तो मासूमियत ऐसे टपकाती हो कि लगता है दुनिया में तुमसे सीधा, तुमसे भोला कोई इंसान है ही नहीं। रूही, ये वही हंसी वाली स्प्रे है जो तुमने उस दिन समर के कमरे में छिड़काया जब लड़की वाले आए थे। तभी तो उस दिन समर की हंसी नहीं रुक रही थी, है ना? ये आप क्या कह रही हैं सोनी जी? रतन जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये स्प्रे मुझे रूही के कमरे के डस्टबिन से मिला। और जब मैं समर के कमरे में गई, मुझे वहां भी स्मेल आ रही थी। ये सब रूही का किया धरा है, क्योंकि ये चाहती है समर की शादी टूटे और अपनी बहन की शादी समर से करा। लो, समर भी आ गया। अब इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या सच है और क्या झूठ। समर भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। प्लीज सबको बताइए ना कि मैंने आपको जूही से मिलने के लिए नहीं भेजा था। मम्मी जी और दादी जी की गलतफहमी दूर कर दीजिए। प्लीज प्लीज बताइए सबको। तुम जबरदस्ती मेरे पोते से झूठ बुलवाने की कोशिश मत करो रूही। नहार जी, आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? मलिष्का जी, जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी पिंकू, बोलिए। मलिष्का जी, देखिए मैं जानता हूं कि शादी के बाद लड़की के बहुत सपने होते हैं और अपने पति से बहुत उम्मीदें होती हैं। आपको मेरी पहली शादी के बारे में तो पता ही है ना। जब तक मैं अपने पहले रिश्तों को और रिश्तों से जुड़ी हुई पुरानी यादों को भूल नहीं जाता, तब तक मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए प्लीज, क्या तब तक हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? श्योर पिंकू। वैसे भी दोस्ती के बाद ही तो प्यार होता है। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। पिंकू जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन दादी जी की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो गया। बस अब तो एक बार दादी जी वापस आ जाएं, उनको ना अच्छे से सबक सिखाऊंगी मैं। आखिरी बार कान खोलकर सुन लो रोही, अभी तो तुम इस परिवार और इस फोटो में दिख रही हो। अगली बार तुमने अगर मेरे बेटे की शादी तोड़ने की कोशिश भी की तो इस फोटो के साथ साथ इस परिवार से भी बाहर हो जाओगी। कान खोल के सुनो, अगली बार जब समर के लिए लड़की वाले आएंगे तो तुम अपने कमरे में बंद रहोगी, एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, समझी ना?